अली शाह सिंध असेंबली में इजहार ख्याल कर रहे हैं। एन सिंध के अवाम के उमंगों के मुताबिक है। इसके अंदर जो एक जनरल डिमांड आई थी कि जी अर्बन एरियाज जो हैं उनमें टाउन सिस्टम किया जाए, वो टाउन सिस्टम ले आए। इधर इतराज आए थे कि जी अब बड़ी हैरत की बात ना, एक हंगामा डाला कि जी एनी पर्सन कैसे हो सकता है, एनी पर्सन कैसे हो सकता है। मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त जमाते इस्लामी के भी इधर एक मेंबर हैं, उनसे मैं पूछता हूँ मरहूम नेमतुल्लाह खान क्या असेंबली के किसी काउंसिल के मेंबर थे जब बने थे नाजिम कराची? वो एनी पर्सन थे। कंवर नवीद जमील हैदराबाद के नाजिम बने थे, किसी जगह से लगनी एनी पर्सन थे। अब वो इतराज कर रहे थे, चलिए हमने वो इतराज भी मान लिया, इसलिए कि हम तो समझे थे इनकी अपनी डिमांड है, हमने वो मान लिया। जो ओपन बैलेटिंग या ओपन शो ऑफ हैंड्स या सीक्रेट बैलेट की बात थी, सर आइन का आर्टिकल 226 कहता है कि सारे इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से होने, लेकिन हमने वो भी चीज मान ली इसलिए कि हमारे ऊपर इल्जाम, और मुझे बहुत अफसोस है, गवर्नर के कॉन्डक्ट पे कुछ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मैं अफसोस का इजहार तो कर सकता हूं कि गवर्नर साहब इस मेजॉरिटी जो इस तरफ बैठी है जिसने बिल पास किया उस पे इल्जाम लगा रहे थे कि वो हॉर्स ट्रेडिंग के लिए कर रहे हैं। मुझे कहना नहीं चाहिए, ये चीजें मुनासिब नहीं है कि वो हॉर्स ट्रेडिंग का इल्जाम लगाए। चले हमने वो भी मान लिया इन्होंने जो कहा। बाकी वाटर बोर्ड में को चेयरमैन बनाया है हमने मेयर को। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का जो भी लॉ पास हुआ है उसमें मेयर और जो डिविजनल हमारे कॉर्पोरेशंस होंगी उन सब के मेयर्स को हमने उसका चेयरमैन बनाया है। हमने ओवरसाइट एजुकेशन, हेल्थ, एग्रीकल्चर, लाइफ स्टॉक, पुलिस, स्पोर्ट्स, आर्ट और वाइल्ड लाइफ और भी जो है उनको विमेन एम्पावरमेंट, डिपार्टमेंट फॉर डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स, इन सबके लिए हमने ओवरसाइट लोकल काउंसिल को दी है। ये तो कुछ स्कूलों की बात कर रहे थे, कुछ अस्पतालों की, हमने तो पूरे सिंध के अस्पताल की ओवरसाइट उन लोकल काउंसिल्स को दे दिए। और इतना ये एक अच्छा जो है होगी इन आपस में लोकल काउंसिल्स और प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इसमें जो आपस में करेंगे वो किसी और कानून में नहीं है, और ये सिंध ने लीड लिया और मुझे पता है ये बाकी सारे भी अभी इसको फॉलो करेंगे। कह रहे थे कि जी टैक्स ले लिया, मैंने कहा था भाई इसको पढ़ तो लो एक बार। सर जो टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी था, ट्रांसफर टैक्स ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो पहले कानून में केएमसी और डीएमसी दोनों के खाते में डाला हुआ था, लेकिन वो लेती डीएमसी थी, गलती से केएमसी में आके तो उसको करेक्ट किया, अभी टाउन्स लेंगे। उसके अलावा हमने जो इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स था जो पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन कलेक्ट किया करती थी, देती लोकल काउंसिल्स को थी, लेकिन हमने कहा नहीं इनको खुद जिम्मेदार बनाए, ये खुद अपना टैक्स कलेक्ट करें। हमने तो एडिशनल टैक्सेस दिए, पड़ा वड़ा कुछ नहीं, सिर्फ थी जरूरत की इधर हंगामा डालना है। और बाहर जाके भी यही कहेंगे कि हमें बोलने नहीं दिएगा, सर आपके ऊपर भी कुछ जरूर कहेंगे, मुझे पता है इनकी उसका, लेकिन अगर किताब पढ़ लेते, कानून पढ़ लेते कि इस पे जनरल प्रिंसिपल्स में अभी बात नहीं होती। गवर्नर के मैसेज पे आप मैसेज पढ़ के सुनाते हैं, मैसेज जब आ जाता है उस पे हुकूमत अगर कुछ अमेंडमेंट्स करना चाहती है वो प्रपोज करती है। अगर किसी भी मेंबर को फर्दर अमेंडमेंट्स डालनी थी वो अमेंडमेंट्स डालता। 2 मेंबरान ने अमेंडमेंट्स डाली भी, लेकिन मेरे ख्याल है बाकियों के प्रेशर में आके उन्होंने अमेंडमेंट्स भी नहीं पढ़ी अपनी। कंसिडर करती है, अगर हाउस बेहतर समझती वो अमेंडमेंट्स पास भी कर सकती थी। इधर सुनने में आ रहा था, कह रहे थे कि हमने तो अमेंडमेंट्स डालनी थी। भाई अमेंडमेंट्स इधर शोर मचा के कागज फाड़ के तो नहीं डालते। अमेंडमेंट्स आप उठ के अपने माइक पे स्पीकर साहब से इजाजत लेके जब वो क्लॉज पढ़ा जाता है उसमें अमेंडमेंट डालते। तो मैं वही कहूँ कि इस सूबे की बदकिस्मती है कि एक अनपढ़ अपोजिशन आ गई है जो कोई भी काम अगर करना भी चाहती है तो नहीं कर सक रही है। और इसी तरीके से हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट में भी एक जाहिल और अनपढ़ गवर्नमेंट आ गई है जिसको इस मुल्क में जो हो रहा है इस वक्त, जो शदीद महंगाई का तूफान आया हुआ है, इधर सारे दोस्त बैठे हैं, सारे आए होंगे, पता नहीं किसी ने घर में खाना खाया भी कि नहीं, इसलिए कि गैस किसी के घर में नहीं आ रही है। अब ये शायद होटलों से गैस मंगा के खाना मंगा के वो सब खाना खा रहे हैं। घरों के चूल्हे बंद कर दिए, ये चाह रहे हैं ना, इन्होंने सबको बराबर कर दिया, सब भूखे रहे।
और ये अल्लाह ताला इनको हिदायत दे, अल्लाह ताला इनको समझ दे। मुझे तो आज किसी ने कहा था कि चाहिए जो ऊपर बैठा हुआ है सिलेक्टेड, कि वो अब हाथ जोड़े, पाकिस्तान के अवाम से माफ़ी मांगे और चला जाए, इसलिए कि इसके संभालने की बात नहीं है। लेकिन इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी लीडरशिप की में सिंध के लोगों की खिदमत करती रहेगी और वो दिन दूर नहीं है जब भी इलेक्शंस होंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में कामयाब होगी। बहुत शुक्रिया सर। आपको बताएं कि वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह इजहार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात ना पैदा किए जाएं कि हम कुछ और सोचें। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लिसानियत शुरू कर दी गई है।